और इस वक्त बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर 4 गाड़ियों की टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक साथ 4 वाहनों की टक्कर बुलंदशहर में हुई है। इस हादसे में 8 लोग घायल भी हुए हैं। हॉस्पिटल में सभी को भर्ती कराया गया। कोतवाली देहात के चौला चौकी के पास की ये घटना है। न्यूज 18 पर आप पहली तस्वीर देख रहे हैं। इस दुर्घटना की तस्वीर, 1-2 नहीं बल्कि 4 गाड़ियां टकरा गई। एक के बाद एक ये वाहन एक दूसरे से भिड़ गए। कुल 8 लोग जख्मी हैं। इस हादसे के बाद इन सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया। बुलंदशहर की ये तस्वीर देखिए, परखच्चे उड़ गए इस कार के। और जो लोग, स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने ही घायलों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। एक दर्दनाक हादसा बुलंदशहर में देखने को मिला है। देखिए, क्रेन की मदद से जो दुर्घटनाग्रस्त, क्षतिग्रस्त वाहन, उन्हें हटाया गया। इस खबर को विस्तार से हम आपको 7 बजे विस्तार से बताएंगे कि आखिर हादसे की असल वजह क्या रही, किस तरह से ये दुर्घटना हुई है और अपडेट क्या है। तो इस तस्वीर को विस्तार से 7 बजे आप देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले बात दम घुटता है। लॉकडाउन का नीला आसमान गायब, स्वच्छ हवा में क्यों फैल रही है गंदगी? नीला आसमान धुंधला क्यों है? नोएडा की घड़ी खतरे के निशान की ओर। गाजियाबाद में प्रदूषण की रफ्तार इतनी तेज कैसे? मेरठ में हवा का माहौल क्यों हो रहा है लाल? आगरा का आसमान इतना खतरनाक कैसे? लखनऊ के नीले आसमान में धूल कहां से आए? कानपुर में भी खतरे की घंटी बज गई है और यहां की हवा भी खराब हो गई। वाराणसी में भी हवा की कहानी कड़वी है और प्रयागराज में भी घड़ी की सुई हमें चेतावनी दे रही है। ठंड आते ही प्रदेश की हवा बदल गई है। तो दिल्ली से लेकर यूपी तक अब हवा बदल चुकी है। लॉकडाउन के बाद जब नीले आसमान की तस्वीरें आती थी तो कितना अच्छा लगता था। हवा से लेकर पानी तक सब कुछ बदल गया था। लोग सहारनपुर और मेरठ से पहाड़ों को निहारने लगे थे। लखनऊ में भी साफ आसमान देखने का सौभाग्य मिलने लगा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ठंड शुरू होते ही शहरों में आसमान की तस्वीरें कैसी हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि कहां पर हवा कितनी खराब है। अक्टूबर में दिल्ली और यूपी की हवा खराब, नवंबर में हवा और दम घोंटू हो सकती है। ये हवा इतनी कड़वी क्यों है? किस वजह से प्रदूषण बढ़ने लगा है? इस सवाल का जवाब समझने से पहले नोएडा की आबोहवा देखिए। 27 अक्टूबर को हवा ज्यादा खराब थी, लेकिन 28 अक्टूबर को थोड़ा सुधार आया। इंडेक्स जो मापा गया है, ओवरऑल पूरे नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 281 है। वहीं अगर सेक्टर 62 की बात की जाए तो वहां पे 288 मापा गया है। सेक्टर 116 में जो है 279 मापा गया है। अगर वहीं सेक्टर 1 की बात की जाए तो वहां पे 275 मापा गया है।
एयर क्वालिटी इंडेक्स 281 भी हवा की बहुत खराब क्वालिटी होती है, यानी अगर ऐसे ही बहुत दिन तक रहा तो समस्या बढ़ जाएगी। हालांकि पिछले दिनों की तुलना में 28 अक्टूबर की सुबह का आसमान थोड़ा साफ रहा। तो आज जो है आप देख सकते हैं कि सूर्योदय हो गया, सूर्य देवता दर्शन दे दिए हैं। उसके बाद जो है आसमान पूरी तरह साफ है और दूर दूर तक जो है जो प्रदूषण का चादर दिखाई दे रहा था वह कम हुआ है। और इधर अगर देखा जाए तो प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन में है। लगातार जो बिल्डर्स, जो कंपनियां प्रदूषण फैला रही हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। तो नोएडा शहर में जहां प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है, इसको लेकर के पूरी तरह से जो प्रदूषण फैलाने का जो लोग काम कर रहे थे वो डरे हुए हैं। गाजियाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। सुबह से ही हल्की धुंध छाई हुई थी। वायु प्रदूषण की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अल सुबह का वक्त है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही व्यस्तम पुल के पास और यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ धुंध का साया आपको नजर आएगा। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें जो कि साफ तौर पे देखी जा सकती थी, लेकिन सुबह के वक्त से ही यहाँ ये धुंध में समा गई हैं। वहीं बात अगर की जाए सूर्यदेव की तो खुद सूर्यदेव भी अपनी किरणें बिखेरने के लिए उतारू हैं, लेकिन धुंध है कि उनके आगे उनकी किरणें को भी नहीं चल पा रही है। वजह सिर्फ यही है लगातार बढ़ता हुआ पोल्यूशन। अगर बात की जाए गाजियाबाद की तो बीती 15 तारीख को यहाँ पर ग्रैप सिस्टम भी लागू कर दिया था। बावजूद उसके जैसे जैसे सर्दियों का आगाज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पोल्यूशन भी यहाँ बढ़ता जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना होगा। लॉकडाउन में मेरठ का आसमान साफ हो गया था, लेकिन अब स्थिति फिर से खराब हो गई है। यहाँ की हवा का AQI 453 तक पहुँच गया है, यानी कि स्थिति बेहद खतरनाक है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रदूषण की चपेट में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदूषण का कहर है। मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर सबसे ज्यादा प्रभावित है। मैं इस वक्त मेरठ के बेगमपुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूं और यहाँ की तस्वीरें भी जरा देखिए आप कि किस तरह से ऐसे वाहन भी धड़ल्ले से रफ्तार भर रहे हैं, जो काला धुआं छोड़ रहे हैं, ब्लैक स्मोक छोड़ रहे हैं और ऐसी प्रतिबंधित गाड़ियां भी धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। मेरठ सिटी में दौड़ने वाली कई गाड़ियां आउटडेटेड हो चुकी हैं, बावजूद उसके उन पर कोई रोक नहीं लग पा रही है। प्रदूषण की वजह से आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और दमा के मरीजों के लिए तो मुसीबत सबसे ज्यादा है। दिल्ली का भी यही हाल है। इंडिया गेट इलाके में प्रदूषण की वजह से धुंध ही धुंध नजर आने लगी है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि सूरज निकल चुका है, मगर इंडिया गेट के पास अभी भी कितना धुंध मौजूद है। ये पोल्यूशन की धुंध है और जिसने पूरे वातावरण को अपने आगोश में ले लिया है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अभी भी पराली जलाई जा रही है, जिसके कारण दिल्ली में गैस चैम्बर बन रहा है और आने वाले समय में ये स्थिति और भी खराब हो सकती है। पराली से ही हवा इतनी कड़वी हो गई है, गाड़ियों के धुएं के साथ पराली का धुआं जहर बनता जा रहा है। इसकी वजह से न सिर्फ विजिबिलिटी कम हो गई है, बल्कि सेहत के लिए भी ये बेहद खतरनाक है। दिल्ली NCR में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से हवा का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि न सिर्फ दिल्ली की बल्कि उत्तर प्रदेश की हवा भी नवंबर में और ज्यादा दमघोंटू हो सकती है। हवा और खराब हो, इससे पहले नोएडा प्रशासन अलर्ट हो गया है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग की जा रही है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो सेंसिटिव हॉट स्पॉट्स है उस पर निगरानी की जा रही है। इसके संबंध में जितने भी बिल्डर्स हैं, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ है, उनके साथ पुलिस अथॉरिटीज़ और प्रशासन द्वारा एक संयुक्त बैठक की गई है, जिसमें उनको सेंसिटाइज किया गया है कि यहाँ की एयर क्वालिटी के बारे में उनको जो सावधानियाँ बरतनी है, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट की हो, इसमें धूल ना उड़े, इसके लिए जो आवश्यक सावधानियाँ बरतनी हो, एंटी स्मॉग गन्स के बारे में, तो ये निर्देश उनको दिया गया है।
डीएम ने चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि अगर कोई नियमों को तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून तोड़ने पर जुर्माना लगेगा। पराली जलाने वालों को तो कतई बख्शा नहीं जाएगा। जैसे हम मीटिंग में भी उनसे अनुरोध किया है, क्रेडाई से, नारडेको से, कि शासन प्रशासन की ये मंशा नहीं है कि किसी को जुर्माना लगानी पड़े या कोई दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़े, तो ये किसी की भी मंशा नहीं रहती है। सेल्फ कॉम्प्लायंस, वो स्वतः ही जितने भी पर्यावरण संबंधित नियम बने हैं उसका अनुपालन करें। डीएम गौतम बुद्ध नगर अपील कर रहे हैं कोई पराली न जलाए, लेकिन क्या लोग मान रहे हैं? प्रशासन अपने स्तर पर हवा को ठीक करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये हवा इतनी खराब क्यों है और कितनी खराब है। हम आपको बताते हैं यूपी के बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर कितना रहा। नोएडा में AQI लेवल 239 मापा गया है। गाजियाबाद में AQI 332 तक पहुंच चुका है। मेरठ में भी हालात और खराब हो रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 453 का आंकड़ा छू चुका है, जो बेहद खतरनाक है। आगरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 दर्ज किया गया है। ताजनगरी में हवा तेजी से जहरीली हो रही है। वहीं लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 मापा गया है, जो बहुत खराब के स्तर को छू रहा है। वहीं दूसरी ओर कानपुर में AQI 208 रिकॉर्ड किया गया है। वाराणसी में AQI स्तर 178 रहा, जो खराब माना जाता है। प्रयागराज में AQI 167 दर्ज किया गया है, जो खराब के स्तर में आता है। पॉल्यूशन तो काफी ज्यादा है और गवर्नमेंट इस चीज का ध्यान भी रखती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट अगर ध्यान रख रही है तो हमें भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और ना कि इन सब चीजों को देखकर अंदाजा हमें अनदेखा करना चाहिए। अंदाजा लगाना चाहिए कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले और मौजूदा हवा, मौजूदा वातावरण, प्रदूषण आपकी सेहत के लिए कितना खराब है, ये दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। एनसीआर में इन दिनों दम घुटने लगा है और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है। जब हवा इतनी खराब है तो सेहत कितनी खराब हो सकती है, ये सवाल जब हमने डॉक्टर से पूछा था, विशेषज्ञों ने क्या कहा? विशेषज्ञों ने कहा कि लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन सावधानी कैसे रखनी है, देखिए ये रिपोर्ट। पोल्यूशन आपकी इम्यूनिटी को कम करता है, आपके फेफड़ों पर असर डालता है। इसका सीधा सीधा असर उन्हीं जगहों पे है जहां कोरोना अटैक करता है। इससे इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस हो जाएंगे और लगता है ऐसा ही हो रहा है। साथ ही ठंड है, एक्सपोजर टू कोल्ड से कहा जाता है इम्यूनिटी घटती है और जो एल्डरलीज हैं उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स या फ्लू लाइक बीमारियां हो सकती हैं। ये प्रदूषण खतरनाक है। कोरोना वायरस के लिए सबसे बेहतर माहौल देता है ये ठंड। वेदर थोड़ा ठंडा होना शुरू होता है, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप की ह्यूमिडिटी जब हो जाती है तो स्मॉग इफेक्ट शुरू हो जाता है और उसमें केमिकल्स भी, डस्ट पार्टिकल्स भी, अब ये जो परालियाँ भी जल रही हैं उसकी स्मोक जमा हो रही है, सो केमिकल्स उसके भी, और कार्बन भी, सल्फर भी, नाइट्रोजन भी, ये सारी चीज़ें जब उसमें एक सस्पेंशन फॉर्म में, कंडेंसेशन फॉर्म में जमा हो जाती हैं तो उसमें कोरोना के वायरस को कैरी करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या उपाय हैं जिसके जरिए प्रदूषण और कोरोना से आप बच सकते हैं? तो अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको फ्लू से बचाइए, ठंड के एक्सपोजर से बचाइए और साथ साथ उनकी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए और अपनी भी ये ख्याल रखिए कि आपकी किसी लापरवाही की वजह से आपके घर में, आपके लोगों तक कोरोना के कीटाणु ना पहुंचे। तो ऐसे में अच्छी क्वालिटी का मास्क इस्तेमाल कीजिए, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग, बिना ज़रूरत के बाहर मत जाइए, बिना बात के घूमने फिरने या जस्ट चांस लेने की कोशिश मत कीजिए। डॉक्टरों की माने तो सिर्फ कोरोना ही नहीं, इस वक्त कई तरह की बीमारियां होती हैं जिसके लिए प्रदूषण सबसे बड़ा वाहक होता है। ये जो चीज़ है ये हमारे लिए हानिकारक तो है ही है। दूसरा, इस वक्त हम दूसरी बीमारियों से भी डील कर रहे हैं, जैसे फ्लू शुरू हो गया है, डेंगू शुरू हो गया है। सो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने में भी कुछ थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। एनीवे, सवाल ये है कि कोरोना को हमें रोकना है किसी भी तरीके से, और अगर स्मॉग से आपको बचना है तो कोशिश करिए इंडोर रहिए। यानी इस वक्त आपको फिर से लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। घर से बाहर कम निकलिए,
मास्क जरूर लगाएं। यही नहीं, डॉक्टर दीपाली की सलाह भी मानिए। जितना पानी पी पाए, जितना पानी का सेवन कर पाए, इंडोर ऑक्सीजन देने वाले पौधों को रख पाए, जैसे कि मनी प्लांट हुआ, व्हाइट पीस लिली हुआ, तरह तरह के पौधे आप उगा सकते हैं जो मात्र सिर्फ 100 रुपए के भी मार्केट में मिलते हैं। अपनी खिड़कियों को जो हम खोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, वो थोड़ी देर खोलें, सफाई सुथरी ज़्यादा मेंटेन करके रखें और अपने शरीर के अंदर इंटरनल ऑयल्स का भी सेवन करें। विटामिन डी को ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि विटामिन डी हाई होने से जो वायरसेस के साइड इफेक्ट विंटर्स में देखे जाते हैं, वो पाया जाता है कि जिसकी शरीर में विटामिन डी ठीक है उसको वो कम इफेक्ट करता है। तो सावधानी ही बचाव है, एक गलती भारी पड़ सकती है। प्रदूषण में संभल कर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब तो हर साल की ये कहानी बन गई है। प्रशासन अपने स्तर पर जुटा है, लेकिन जरूरत है कि आप भी सावधान रहें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। एक तरफ कोरोना से भी बचाव करेगा और इस प्रदूषण से भी आपकी रक्षा करेगा। ये रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।